नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। और मैं हूं इशिता चक्रवर्ती। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। असम में योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस यूडीएफ पर साधा निशाना, बोले नहीं होने देंगे घुसपैठ और लव जिहाद। बंगाल चुनाव में नहीं चलेगी गड़बड़ी, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने दिए कड़े निर्देश। केरल में शशि थरूर के काफिले पर हमला, गनमैन से मारपीट। और राघव चड्ढा पर सीएम भगवंत मान ने साधा निशाना, बोले पार्टी लाइन से हटकर कर रहे काम। अब खबरें विस्तार से। असम चुनाव माहौल के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बारपेटा में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में लोगों से वोट देने की अपील की। सीएम योगी ने कांग्रेस और यूडीएफ पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस पहले ही मैदान छोड़ चुकी है। असम में घुसपैठ रोकना जरूरी है और राज्य के आबादी के संतुलन को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी सरकार हर घुसपैठिए की पहचान कर रही है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एनडीए का संकल्प है असम को लव जिहाद और जमीन कब्जे जैसी समस्याओं से दूर रखा जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि यूडीएफ और कांग्रेस घुसपैठियों को बढ़ावा देकर राज्य की पहचान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। डबल इंजन सरकार असम की संस्कृति और विरासत की रक्षा कर रही है। उन्होंने यूपी का उदाहरण देते हुए कानून व्यवस्था बेहतर होने का दावा किया। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव को लेकर सख्त रुख अपनाया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव पूरी तरह स्वतंत्र, निष्पक्ष और बिना डर के कराया जाए। इस बैठक में चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी भी शामिल रहे। मुख्य सचिव, डीजीपी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर को भी निर्देश दिए गए। आयोग चाहता है कि हर स्तर पर नियमों का सही तरीके से पालन हो। इसके लिए सभी अधिकारियों को सतर्क रहने को कहा गया है। आयोग ने कहा कि चुनाव के दौरान हिंसा, धमकी या किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। वोटिंग प्रक्रिया पूरी तरह शांत और पारदर्शी होनी जरूरी है। हाल ही में मालदा में हुई एक घटना के बाद ये कदम उठाया गया है। वहां मतदाता सूची से नाम हटाने के विरोध में लोगों ने अधिकारियों को बंधक बना लिया था। इस घटना ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। इसीलिए अब आयोग कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहता। आयोग ने साफ कहा कि हर मतदाता को बिना डर के वोट डालने का मौका मिलना चाहिए। केरल के मल्लपुरम में कांग्रेस सांसद शशि थरूर के काफिले पर हमला होने का मामला सामने आया है। ये घटना वांडूर के चेल्लीतोड़ो इलाके में रात के समय में हुई। शशि थरूर यहां एपी अनिल कुमार के चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। आरोप है कि बाइक और कार से आए कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी को रोक लिया। इसके बाद हमलावरों ने गनमैन के साथ गाली गलौज शुरू कर दी। जब गनमैन ने रोकने की कोशिश की तो उसके साथ मारपीट की गई। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि ट्रैफिक में हॉर्न बजाने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। इसके बाद कुछ लोग भड़क गए और उन्होंने गाड़ी का पीछा कर उसे रोक लिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और 2 अन्य को हिरासत में ले लिया है। इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने हमले में इस्तेमाल की गई गाड़ियों को भी जब्त कर लिया है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। अभी तक हमले के पीछे किसी बड़ी साजिश की पुष्टि नहीं हुई। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आप सांसद राघव चड्ढा पर तीखा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राघव चड्ढा का रवैया पार्टी लाइन के खिलाफ नजर आ रहा है। मान ने कहा कि जरूरी मुद्दों पर चुप रहना सही नहीं है। संसद में बड़े मुद्दों पर आवाज उठाना जरूरी होता है। उन्होंने आरोप लगाया कि चड्ढा पार्टी के व्हिप के खिलाफ जा रहे हैं। इससे पार्टी की एकजुटता पर असर पड़ता है। भगवंत मान ने कहा कि अगर कोई नेता महत्वपूर्ण मुद्दों पर नहीं बोलता तो ये चिंता की बात है। उन्होंने पश्चिम बंगाल, गुजरात जैसे मुद्दों का जिक्र करते हुए सवाल उठाए। मान ने कहा कि जब वो खुद सांसद बने थे तब पार्टी ने दूसरे नेता को जिम्मेदारी दी थी। उन्होंने उदाहरण देकर समझाया कि पार्टी में फैसले सामूहिक होते हैं। ये बयान चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया गया। वहीं राघव चड्ढा पहले ही कह चुके हैं कि उन्हें चुप कराया गया है, हराया नहीं। महाराष्ट्र के बारामती विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीति तेज हो गई है। एनसीपी नेता सुनेत्रा पवार 6 अप्रैल को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। पार्टी के अनुसार नामांकन से पहले एक बड़ी जनसभा भी होगी। ये उपचुनाव उनके पति और पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन के बाद हो रही है। उनकी इस साल जनवरी में एक विमान हादसे में मौत हो गई थी।
बारामती सीट पर उनका लंबे समय तक मजबूत पकड़ रहा है। नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के मौजूद रहने की संभावना है। अजीत पवार ने पिछले बार एक सीट पर बड़ी जीत हासिल की थी। इस बार एनसीपी एसपी ने उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया है। हालांकि कांग्रेस ने कहा कि चुनाव को आसान नहीं होने दिया जाएगा। बारामती के साथ राहुरी सीट पर भी 23 अप्रैल को वोटिंग होगी। दोनों सीटों के नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब भारतीय एयरलाइंस पर साफ दिख रहा है। कई बड़े एयरपोर्ट बंद है या कम क्षमता पर काम कर रहे हैं, जिससे उड़ानों पर असर पड़ा है। इस वजह से भारतीय एयरलाइंस को अपने विस्तार में दिक्कत हो रही है। अब भारत सरकार नए विकल्प तलाश रही है ताकि नुकसान कम हो सके। इसके लिए साउथ ईस्ट एशिया के देशों की ओर ध्यान बढ़ाया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार थाईलैंड, वियतनाम और इंडोनेशिया के साथ फ्लाइट बढ़ाने पर जल्द बातचीत होगी। मार्च में हुई एक अहम बैठक में इस दिशा में फैसला लिया जा चुका है। आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट भारतीय एयरलाइंस के लिए बड़ा बाजार रहा है, जहां उनके करीब 40% अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चलती हैं। लेकिन मौजूदा हालात के कारण एयरलाइंस अपने विमानों का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। ऐसे में साउथ ईस्ट एशिया नया विकल्प बनकर सामने आया है, जहां यात्रियों की मांग तेजी से बढ़ रही है। इन देशों में आसान वीजा, कम खर्च और कम समय में यात्रा जैसी सुविधाएं मिलती हैं। पहले भी भारत इन देशों के साथ सीट और उड़ानों की संख्या बढ़ा चुका है। अब बढ़ती मांग को देखते हुए इसे और बढ़ाने की तैयारी है। इसे यात्रियों को सस्ते टिकट, ज्यादा विकल्प और पीक सीजन में भी आसानी से सीट मिलने का फायदा होगा। महाराष्ट्र के नासिक जिले में दिंडोरी में एक दर्दनाक हादसा हुआ। यहाँ कुएं में एक कार गिर गई, जिसमें 9 लोगों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि कार में एक ही परिवार और उनके रिश्तेदार सवार थे। ये सभी एक निजी कार्यक्रम से घर लौट रहे थे। रास्ते में अचानक चालक का गाड़ी से नियंत्रण हट गया और कार सीधे कुएं में जा गिरी। हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और लोग तुरंत मौके पर पहुंच गए। स्थानीय लोगों ने मदद करने की कोशिश शुरू की। क्रेन की मदद से देर रात कार को कुएं से बाहर निकाला गया, लेकिन अब तक कार में सवार सभी लोगों की मौत हो चुकी थी। इस हादसे में 3 बच्चे और 2 महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि कार मारुति सुजुकी अर्टिगा थी। रात के अंधेरे में बचाव कार्य करना काफी मुश्किल रहा। इस घटना से पूरे इलाके में शोक का माहौल है। मशहूर रैपर हनी सिंह का पुणे में होने वाला कॉन्सर्ट टाल दिया गया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी और फैंस को अपडेट दिया। ये कॉन्सर्ट आज होने वाला था, जिसका फैंस को बेसब्री से इंतजार था, लेकिन खराब मौसम के कारण इसे आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया। मौसम विभाग ने उस दिन भारी बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी दी है। फैंस की सुरक्षा को देखते हुए ये कदम उठाया गया। हनी सिंह ने बताया कि अब ये कॉन्सर्ट 18 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि पहले से खरीदे गए सभी टिकट नई तारीख पर मान्य रहेंगे। सरकार की सलाह को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। उन्होंने फैंस से सहयोग की अपील की और जल्द मिलने का वादा किया। ये कॉन्सर्ट उनके माय स्टोरी इंडिया चैप्टर टूर का हिस्सा है। इस टूर में वो कई बड़े शहरों में परफॉर्म कर चुके हैं और आगे भी शो जारी रहेंगे। खबरों के सिलसिले में आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।